गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डाइस का एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। उसमें 2-4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन कोशिश रहेगा कि आपको जितना हो सके अच्छा से समझा दिया जा सके। देखिए, डाइस जो होता है वह पासा दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हमारे एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन आता है और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चा बना नहीं पाता है। हम आपको समझाना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस वह होता है जिस डाइस के लगातार सतह को जोड़ने पर यदि उसका योग 7 आ जाता है तो वह हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह पे हमेशा वह अंक आता है जो अंक दिखाई नहीं देता है। और जिस डाइस के लगातार सतह को जोड़ने पर यदि उसका योग 7 नहीं आता है तो वह हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट सतह पे हमेशा उसका योग जोड़ने पर हमेशा 7 होता है। जैसे 3 के अपोजिट में बोला जाएगा तो 4, 3 के अपोजिट में 4 आएगा, 5 के अपोजिट में बोला जाएगा तो 2 आएगा, 6 के अपोजिट में बोला जाएगा तो 1 आएगा, 1 के अपोजिट बोला जाए तो 6 आएगा। ऐसा होता है स्टैंडर्ड डाइस में। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में उसके विपरीत सतह का जो सतह का योग होता है वह देखना पड़ता है कि कौन कौन सा ऐसा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, उस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक हम डाइस बनाते हैं। यहाँ पे 3, 4, 5। अगर इस डाइस को हम लोग जोड़ते हैं, प्रश्न हमारा पूछता है कि इस डाइस में 3 के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक होगा। तो अब इस डाइस में यदि 3 के अपोजिट सतह पे बताना होगा कि कौन सा अंक आएगा, तो हम लोग को क्लॉक बाई डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में चलना है, किसी भी अंक को पकड़ करके। अब यहाँ से हम चलेंगे 3 से 4, और फिर उसके बाद 4 से फिर आएंगे हम लोग 5 पे, 5 से फिर आएंगे 3 पे। ये क्लॉक बाई डायरेक्शन में चलेंगे और एक दूसरे को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे 3 + 4 = 7, और यहाँ पे 4 + 5 बराबर हो जाएगा 9, और 5 + 3 बराबर हो जाएगा 8। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इनके लगातार सतह को जोड़ने पर यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, अर्थात ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह पे वह अंक आएगा जो अंक दिखाई नहीं देगा। तो अगर हमको 3 के अपोजिट बताना है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में अब इसमें देखना पड़ेगा हमको कि कौन कौन सा ऐसा डाइस है जो दिखाई नहीं दे रहा, कौन कौन सा ऐसा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए 3 के अपोजिट में बताना है, तो अब देखिए यहाँ 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। जो भी अंक लगातार पे आ जाता है वो कभी विपरीत पे नहीं आता है। अब यहाँ देखना है कि कौन कौन सा ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है। तो 3 के अपोजिट में बताना है, तो यहाँ देखिए 3, 4, 5 को छोड़ करके 1 दिखाई नहीं दे रहा है, 2 दिखाई नहीं दे रहा है, और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 3 के अपोजिट सतह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 6 हो सकता है। इसलिए हम लोग इसका जवाब देते हैं 1, 2, 6, ये तीनों हो सकता है उसके अपोजिट में। इसके पहले नॉन स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, अब ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगर इसमें बोला जाए कि 4 के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक होगा, 4 के अपोजिट सतह पे बताना है कौन सा अंक होगा, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लगातार सतह को ऐड करेंगे। लगातार सतह को ऐड करने के लिए आपको बताया क्लॉक बाय डायरेक्शन में चलना है, जिस भी अंक से आप पकड़िएगा। तो 2 प्लस करेंगे 6, कितना हो जाएगा 8। फिर उसके बाद 6 प्लस करेंगे 4, कितना हो जाएगा 10। और 4 प्लस यदि 2 करते हैं कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए आपको कहीं 7 दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। अगर 7 दिखाई नहीं दे रहा है तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह पर वह अंक आता है जिसको जोड़ने पर उसका योग 7 हो जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। जैसे यहाँ पे अगर बोले जाए कि 3 के अपोजिट में कौन सा अंक आएगा जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए, तो आप सिंपल 7 - 4 कर लीजिए, यानी कितना आएगा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 के अपोजिट में 3 होगा, 4 और 3 दोनों को जोड़ने पर उसका योग 7 हो जाएगा। तो हर प्रश्न में बहुत कुछ सीखेंगे।
और इस चैनल को कृपया आप लोग लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को ज़रूर बताएं ताकि जितना जल्दी चैनल ग्रोथ करेगा आप लोग को भी बेनिफिट मिलेगा।